प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु के साथ है। दिल की गहराई से धन्यवाद। ये भी दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। मैं जब लोगों को कहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की, मेनी पीपल सेज दैट वी बिलीवर्स वी डोंट डू दिस। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? बाइबल में इसके लिए मना किया है। हिंदी बाइबल अगर आप पढ़ रहे हैं तो नए नियम में कई जगहों पर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। तो हम नमस्कार करते तो ये है, हाथ जोड़कर ये नहीं है कि मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, परंतु मैं आपका आदर कर रहा हूं, जैसा प्रभु का वचन कहता है। यदि मैं आपका आदर नहीं करूंगा तो आप मेरा आदर क्यों करेंगे? हाँ, मैं प्रभु का सेवक हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन सेवक होने के पीछे मेरे जीवन का पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे सामने जो है मैं उनका आदर करूं, जो भी कोई है। तो आप मेरे लिए प्रभु की ओर से एक मौका है जिसके लिए मैं प्रेम दिखाऊं, आदर करूं। जैसा मैं आपके लिए करता हूं वैसा मैं अपने लिए मांगता भी हूं। आमीन। इसीलिए डोंट मिसअंडरस्टैंड द नॉनसेंस थिंग। देयर आर मेनी पीपल हु ब्रिंग्स द नॉन आइडियाज, एक्चुअली ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं। आपने सुना है कभी प्रभु के कुछ सेवकों को ये कहते हुए, इस बिस्तर पे हम नहीं बैठेंगे क्योंकि इस बिस्तर पर पति पत्नी बैठे थे, इस बिस्तर पर पति पत्नी सोए थे। अच्छा, सुना है कभी आपने जो है पलंग के नीचे आलू रखे, प्याज रखे हैं, तो बोले ये आलू और प्याज की सब्जी मैं नहीं खा सकता क्योंकि पति पत्नी इस बिस्तर पे सोए थे और ये नीचे रखा था। हाँ, और कभी सुना है आपने, आप मूछ मत रखो, मूछ रखी है तो दाढ़ी भी रखो, सिर्फ वाइट कपड़े ही पहनना है आपको। ऐसी ऐसी बातें ठीक वैसी जैसी शास्त्री और फरीसी करके बांधा करते थे। नहीं, मैं ऐसी आज्ञाएं हमें नहीं मिलती। मुझे तो ये बात सुनकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहाँ से आए हैं लोग, कैसे लोग हैं, कौन है ये लोग? ओके, चैप्टर 7 पढ़ेंगे आज। दाऊद को नातान नबी का संदेश क्या है, ध्यान से सुनेंगे, प्रभु सिखाएगा। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रु से विश्राम दिया, बहुत जरूरी बात, रहता था और यहोवा ने उसको चारों ओर से जो है विश्राम दिया, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। वैसे नातान ने तो बहुत अच्छी बात कही, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। फिर देखो चौथे पद में, उसी रात को यहोवा का वचन नातान के पास पहुंचा। नोटिस करो इस बात, परमेश्वर यहोवा को बोलने की आवश्यकता क्या थी? नातान नबी था, भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर उसके मुंह से होकर बोलता था, राइट? लेकिन यहाँ पर नातान ने एक जवाब दिया, जो तुझे अच्छा लगे वो तो कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। क्या नातान ने गलत बोला? ना, नातान ने गलत नहीं बोला, क्योंकि नातान ने जो देखा था वही बोला, जो सुनता था वही बोलता था। और नातान ने कहा, प्रभु तेरे साथ है, जो तुझे मन में लगता है वो कर, क्योंकि नातान उसकी बात समझ गया। ये जुमला नहीं था। उसने कहा, मैं तो भला चंगा ऐश करता हूँ, आनंद करता हूँ, जो चाहूँ वो करता हूँ, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, और क्या है, कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। बट when he said this, at that same night Lord speaks to him, right? प्रभु उससे बात करता है। क्या लिखा है? चौथे पद में लिखा है, उसी रात को यहोवा का वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसे कि वे पहले करते थे। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहरता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा,
यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसी न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इन सब दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। दाऊद को परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी आशीष दे दी जिसकी उसने कभी मंशा नहीं की, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा। आपने कभी सोचा कि प्रभु यहोवा आपके खानदान को ऐसा बनाए जिसका नाम बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा, जो ऐसा बना दे जो हमेशा याद रखा जाए? कभी नहीं सोचा होगा ना। दाऊद ने भी नहीं सोचा होगा, बट प्रभु सोच रहा है, क्योंकि प्रभु ही ये सब सोच सकता है। और ये बात उसने नातान नबी के द्वारा कह दी। इस पर मैं कई बार अलग अलग रीति से बात कर चुका हूं। मुझे आशा है कि आपने वो सब सीखा होगा, लेकिन आपके लिए फिलहाल आज की सुबह मैं ये कहूंगा, जितनी आशीषों की बात यहोवा परमेश्वर ने की है, उसके पीछे उद्देश्य है कि परमेश्वर दाऊद को उस स्थान पर खड़ा कर रहा है जिसके लिए उसने बुलाया है, चुनाया और अपनी योजनाएं बनाई है। ये सारी योजना प्रभु परमेश्वर यहोवा ने आज नातान नबी के द्वारा उसको पहुंचा दी। 18 पद में लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को तो जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करके छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने, जिसे तूने मिस्री जाति जाति के लोगों और उनके देवता को छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने इज़राइल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। दाऊद ये बात कह रहा है। प्रार्थना के बारे में मैं अक्सर कहता हूं ना, प्रार्थना मतलब आप जानते हैं क्या है, लेकिन ये प्रार्थना नहीं है, बातचीत है। शुरुआत दाऊद ने कैसे की है? तब दाऊद राजा भीतर जाकर कहता है, हे यहोवा, कहता है, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है। शुरुआत ही कैसे हो रही है? इस वार्तालाप की, इस बातचीत की। Many people misunderstood that. उनको समझ में नहीं आता बात क्या करनी है, कैसे करनी है। They just think प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात, मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत आसान होगा अगर आप प्रभु को प्रभु समझकर, एक अच्छे से दोस्त के समान समझकर, अपने चिंता हरण समझकर उसके साथ बैठकर बात करना चाहें। तब आपके लिए जिंदगी में प्रार्थना करना और प्रार्थना के जीवन में बने रहना बहुत आसान हो जाएगा। 25 वचन, अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, उसे सदा के लिए स्थिर कर और अपने कहने के अनुसार ही कर। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें, कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हिया हुआ है। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास से को यह भलाई करने का वचन दिया है,
तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। हालेलुया। ये सदैव की बातें, सदैव की आशीषें प्रभु की ओर से तब प्रकट होंगी जब आप सदैव उसकी आज्ञा मानेंगे, तब सदैव आशीष पाएंगे। इसलिए सदैव संगति कीजिए और सदैव प्रार्थना कीजिए। आमीन। मेरे प्रभु, हमें प्रार्थना करना, तुझसे बात करना, तेरे साथ संगति करना सिखा। दिन प्रतिदिन, सुबह, शाम, दोपहर, हर वक्त प्रभु हम तुझसे बात करने वाले हों। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, आते जाते, जो कुछ भी हम करें तेरे साथ चलने वाले हों। इस समय प्रभु जो तेरे वचन की मनादी में, तेरे वचन को सुनने में, तेरे वचन के साथ संगति करने में ये भाई बहन जो मेरे साथ बैठे हैं प्रभु, इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर और खड़ा कर और सदैव अपने हाथों में रख। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। कल फिर मुलाकात होगी। चैन से की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।